बांग्लादेश में बेहद हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश की सेना ने इस बात की जानकारी कंफर्म की है। प्रदर्शनकारी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उन्होंने शेख हसीना के आवास पर भी धावा बोल दिया और प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की और बिस्तर पर चढ़े आग तक लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने भी देश छोड़ दिया है। सेना प्रमुख वकार उल जमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि सेना की ओर से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने लोगों से हिंसा नहीं करने का आग्रह किया है। जमान ने इससे पहले कई नेताओं से मुलाकात की थी। साथ ही उन्होंने सेना से भी गोलीबारी नहीं करने को कहा है। न्यूज़ एजेंसी AFP ने शेख हसीना के एक करीबी के हवाले से जानकारी दी है कि हसीना अपनी बहन के साथ बोनो भवन, जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है, उसे छोड़कर सुरक्षित स्थान के लिए निकल गई हैं। उनका विमान भारत के कई राज्य जैसे झारखंड, बिहार इसके ऊपर से फ्लाई होता दिखा। कहाँ लैंड करेगा अभी इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। सूत्रों ने AFP को यह भी बताया कि शेख हसीना अपना भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिल सका। वहीं हसीना के एक निजी सहयोगी ने मीडिया संस्थान अल जजीरा को बताया है कि प्रधानमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भाग गई हैं। BBC बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक हसीना भारत के अगरतला शहर आ सकती हैं। इससे पहले लाखों की संख्या में एक भीड़ राजधानी ढाका की तरफ बढ़ रही थी। 4 अगस्त को हिंसा बढ़ने के बाद देश में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई, सार्वजनिक छुट्टी का भी ऐलान किया गया और इंटरनेट बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि विरोध के नाम पर बांग्लादेश में तोड़फोड़ करने वाले छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं और उन्हें सख्ती से दबाने की जरूरत है। उन्होंने गणभवन में सुरक्षा मामलों की राष्ट्रीय समिति की बैठक बुलाई। बैठक में सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और प्रशासन के प्रमुख अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया था। इससे पहले बांग्लादेश में क्या क्या हुआ उसे पॉइंट दर पॉइंट समझ लेते हैं ताकि आपको आज ये जो पूरी घटना हुई है इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ सके। शुरुआत करते हैं 5 जून की तारीख से। 5 जून 2024 बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कोटा बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद ढाका के अलग अलग विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। कोर्ट के फैसले के बाद सरकारी नौकरियों में 56% सीटें, 56% सीट रिजर्व्ड हो गई, आरक्षित हो गई। अलग अलग वर्ग के लोग इसमें शामिल किए गए। सबसे ज्यादा 30% सीटें 1971 के युद्ध में शामिल लोगों के घर वालों के लिए आरक्षित की गई। वॉर वेटरन्स के बाद महिलाओं और अल्प विकसित क्षेत्र से आने वाले लोगों का नंबर आता है। दोनों के लिए 10-10% सीटें रिजर्व कर दी गई। मूल निवासियों को 5% सीटें दी गई और 1% सीटें विकलांग लोगों के लिए आरक्षित हुई। इस तरह से कुल मिलाकर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसका 56% जो है वो रिजर्व्ड हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग थी कि इस आरक्षण को कम किया जाए। सबसे ज्यादा विरोध सेना के परिवार वालों को मिलने वाले आरक्षण का था। ढाका के अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इनमें विपक्षी पार्टी के स्टूडेंट विंग और गैर राजनीतिक छात्रों के गुट भी शामिल थे। फिर 1 जुलाई को सभी छात्रों ने एक बैनर तले प्रदर्शन का फैसला किया। उस दिन स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम का संगठन वजूद में आया। जुलाई में प्रदर्शन तेज हुए। 15 जुलाई को सबसे पहले हिंसा की खबर आई। बांग्लादेश के डेली स्टार अखबार के मुताबिक इस दिन छात्र लीग के लोगों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हमला किया। अब ये छात्र लीग क्या है? ये शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का स्टूडेंट विंग है। अखबार के मुताबिक 15 जुलाई को छात्र लीग के लोग ढाका मेडिकल कॉलेज के कैंपस में घुसे। वहां मारपीट हुई। इसके अलावा उन्होंने कैंपस में मौजूद अस्पतालों में भर्ती घायल छात्रों पर भी हमला किया। 16 जुलाई तक ये प्रदर्शन ढाका के बाहर पहुंच चुका था। ढाका, चटगांव और रेंगपुर में आवामी लीग के कार्यक्रम छात्र लीग के प्रदर्शनकारी छात्रों से मुठभेड़ हुई। इसमें 6 लोगों की मौत हुई। इन छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए 17 जुलाई को ढाका के अलग अलग विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम रखे गए। डेली स्टार अखबार के मुताबिक पुलिस ने इस कार्यक्रम में आए लोगों पर हमला किया। इससे आंदोलन और भड़क गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 18 जुलाई को देश भर में तालाबंदी की घोषणा कर दी। 18 जुलाई को बांग्लादेश के 19 जिलों में झड़प की खबरें आई। पुलिस और छात्रों की मुठभेड़ में 29 लोगों की मौत हुई। 19 जुलाई को 66 लोगों की मौत हुई। 20 जुलाई को ढाका में सेना तैनात कर दी गई। फिर भी झड़प में 21 लोगों की जान गई। फिर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कोटा घटाकर 7% कर दिया। 22 जुलाई तक मरने वालों की संख्या 146 हो गई थी। इसके बाद भी हिंसा बढ़ती गई और 4 अगस्त को ये बड़े पैमाने पर आगे बढ़ी।
आज 5 अगस्त को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ये जानकारी सामने आ गई है कि शेख हसीना देश छोड़कर निकल चुकी हैं। वो कहाँ लैंड करेंगी अभी इस बात की कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। सोर्सेस अलग अलग लोकेशंस बता रहे हैं, कोई अगरतला कह रहा है, कोई दिल्ली कह रहा है, लेकिन तस्वीरें हम सब के सामने हैं। बांग्लादेश में अब प्रदर्शन बेहद हिंसक हो चुका है। पीएम के आवास में भी प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, आग लगाई गई है, तोड़फोड़ मचाई जा रही है। आगे इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी सोम ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्ले टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।